हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आप किस एनर्जीज में रहोगे, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा और इस महीने क्या आ रहा है। इसके साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे, मेरे व्यूवर, सब्सक्राइबर्स लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। अगस्त मंथ में किस एनर्जीज में रहने वाले हैं लिब्रा राशि वाले, अगस्त मंथ में किस एनर्जीज में रहेंगे लिब्रा राशि वाले, तुला राशि अगस्त मंथ। कॉन्ट्रैक्ट, एक कार्ड और लेना चाहूँगी। केयरिंग कनेक्शन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ हार्ट। मुझे बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं आप। ओके, लेट्स सी मोर क्या रहा है लिब्रास के लिए अगस्त मंथ में। हाँ, मुझे पीस दिखाई दिया है। ओके, लिब्रा तुला राशि अगस्त मंथ। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। Queen of Michael, Queen of Ariel, Two of Raphael and Three of Raphael, जो कि है Queen of Swords, Queen of Pentacles, Two of Cups and Three of Cups. Okay. माइंडसेट कैसा रहने वाला है आपका लिब्रा तुला राशि अगस्त मंथ में। एपिफनी, ओके। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रास। तभी मुझे आप बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ब्लॉकेज चैलेंजेस हैं इस महीने लिब्रास के लिए। ब्लॉकेज चैलेंजेस क्या है अगस्त मंथ में। किंग ऑफ गैब्रियल, और स्ट्रेंथ क्या है लिब्रास के महीने अगस्त मंथ में। ओके, मुझे दोबारा से शफल करना है। स्ट्रेंथ क्या है लिब्रास की इस महीने। पीस, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल। मैंने आपको बोला था ना, पीस मुझे दिखाई दिया था और ये आपकी स्ट्रेंथ भी है। ब्यूटीफुल। और गाइडेंस ओवरऑल क्या है लिब्रास के इस महीने भोले बाबा। टू ऑफ गैब्रियल, टू ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ माइकल। रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, टाइम हील्स ऑल वुंड्स। ओके, हाँ, हम कोई कार्ड लेना तो नहीं भूले। नो। ओके माय डियर लिब्रास, तो ये जो महीना है ना लिब्रास, आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाले हो। ठीक है, रिश्तों को लेकर के भी बैलेंस्ड कहने का मतलब पता है क्या है कि आप बिल्कुल सही सही चलोगे। ओके,
जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। और हर चीज़ का जिसे कहते हैं ना कि नाप तोल रखना। अभी अब चाहे थोड़ा सा आप इसे पॉजिटिव साइड में ले लो, थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ले लो, वो अप टू यू है, ठीक है। कहने का मतलब ये मिक्स्ड काइंड ऑफ एनर्जीज है कि जो मुझे जितना दे रहा है मैं उसको रिटर्न उतना ही दे रहा हूँ, ठीक है। जितना मिलेगा उतना दिया जाएगा, जितना प्यार मिलेगा उतना प्यार दिया जाएगा, जितनी केयर मिलेगी उतनी केयर दी जाएगी। मतलब कहने का ये है कि आप इक्वल रहने वाले हो, बहुत नाप तोल कर चलने वाले हो, जिस कारण से कि आप बहुत ही पीस की एनर्जीज में रहोगे। आपका जो माइंडसेट भी आया ना, एपिफनी का कार्ड है जो कि बता रहा है, ये जो कार्ड है ना हर्मिट की एनर्जीज है, राइट, कि आप अपने अंदर मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इस महीने आप होने वाले हो। चीज़ों को एब्जॉर्ब करोगे, चीज़ों को आपकी सेंसेस जो हैं, आपकी एनर्जी सेंस करने की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आपकी साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं इस महीने। स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो कर रहे हो। आप चीज़ों को मैं कहूँगी फील कर पा रहे हो इस महीने। समझ तो रहे ही हो, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कहूँगी फील कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा बोलोगे नहीं, रिएक्ट नहीं करोगे इतना जितना आप उन्हें एब्जॉर्ब करोगे, समझोगे। समझ रहे हैं? यस। और मेडिटेशन में जितना हो सके आप अपने अंदर, अपने में रहना, अपने अंदर रहना, स्पिरिचुअल जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी आप रिचुअल्स करते हैं, उनमें इन्वॉल्व रहना। और अगर आप स्पिरिचुअली कुछ नहीं करते हो, कोई एक्टिविटी या फिर कोई रिचुअल्स आप नहीं अगर करते हैं, तो इस वक्त आपका माइंडसेट वहाँ जाएगा। आप करना चाहोगे और आप करोगे भी, राइट। मतलब आपकी अंदर से जैसे कहते हैं ना कि एक आवाज़ आती है कि यस मैं स्टार्ट करूँ, मैं चैंटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर मैं 41 डेज़ एक जिसे कहते हैं ना चलिया रखना, वो स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ आप रिचुअल्स या फिर कुछ ऐसी रिलीजियस चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो इस महीने। कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, रिलीजियस आपका माइंडसेट यहाँ पर रहने वाला है, जिस वजह से कि आप इस महीने बहुत ही पीस को अट्रैक्ट करने वाले हो। बहुत ही पीस तो आएगी आपके अंदर, स्ट्रेंथ, आपके अंदर पावर भी आ रही है, स्पिरिचुअल पावर भी आपके अंदर आ रही है। आपके ज्ञान में इस महीने बहुत वृद्धि होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपके ज्ञान, आपके माइंडसेट में ही यहाँ पर एपिफनी का, हर्मिट का कार्ड भी आया है। आप चीज़ों को बहुत अलग नज़रिए से देखने वाले हो, बहुत हायर पर्सपेक्टिव से इस महीने आप चीज़ों को देखने वाले हो। मतलब एक नॉर्मल लेवल से तो आप देखोगे नहीं, हर छोटी चीज़ को भी आप स्पिरिचुअल कनेक्ट कर लोगे कि अगर ओके किसी ने मुझे हर्ट करा, ये हो सकता है मेरे पास्ट लाइफ का मेरा कर्मा होगा, वो मुझे पे ऑफ हो रहा है, दैट्स इट। मतलब एक होता है ना कि हम एक एनर्जीज में, अच्छा मुझे किसी ने हर्ट करा है, अब आप उसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हो कि ओहो मुझे किसी ने कैसे ऐसी बात बोल दी, मुझे इतना हर्ट क्यों कर दिया, मुझे तो ये चीज़ बहुत चुभ रही है। और एक वो एनर्जीज होती है कि ओके अगर किसी ने मुझे ये बात बोली है तो शायद मैंने पिछले जन्म में उसको हर्ट किया होगा, तो आज मुझे ये सुनने को मिला है। लाइक इस तरह की एनर्जीज़ में, एक बहुत ही काम एनर्जीज़ में, एक समझ वाली वाइज एनर्जीज़ में आप टैप इन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। इसी वजह से कि इसी वजह से आपकी इस महीने में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई यहाँ पर देख रही हूँ। इसके साथ ही साथ ना आप अपनी हेल्प तो कर ही रहे हो इस महीने। आपका माइंड इतना पीस में जा रहा है, बहुत ज्ञान आप अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ आप दूसरों के लिए भी एक लाइट का काम कर रहे हो। अगर कोई किसी समस्या में है ना, तो आप उसको, अगर आपके पास कोई गाइडेंस के लिए आता है और अगर आप उसको गाइड करते हो, तो आपकी गाइडेंस उसके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। कहने का मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी काउंसलिंग, आप अगर किसी को काउंसिल कर रहे हो ना, काउंसलिंग के लिए कि अगर आपके पास भी आ रहा है, तो आपको उसको बहुत अच्छी राय देना, बहुत अच्छी गाइडेंस आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो, जिससे कि वो, एक होता है ना कि एक डीमोटिवेटेड पर्सन होता है, एक बहुत ही बुझा हुआ, उसकी ज़िंदगी पूरी तहस नहस है, आप उसको भी जगा दोगे। इस महीने की ऊर्जा इस महीने आपकी ऐसी मिल रही है। और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो भी क्वेश्चंस आप ढूंढ रहे हो ना कहीं, वो आपको आपके अंदर इस महीने मिलने वाले हैं माय डियर। आपकी मेडिटेशन के थ्रू आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी इस महीने आपको।
मतलब बहुत चीज़ों की क्लैरिटी बेसिकली आपको मिलेगी। और ये कार्ड मुझे आपका फर्स्ट कार्ड भी बता रहा है यहाँ पर, क्वीन ऑफ माइकल, जो कि है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। बहुत ही कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज में, आप कॉन्फिडेंस एनर्जीज में नज़र आ रहे हो मुझे इस महीने। आप चीज़ों से घबरा नहीं रहे हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ ना, ये मैं जेंडर वाइज नहीं बोलूँगी कि फीमेल हैं तो वो मैनेज कर रही हैं, कोई भी हो सकता है फीमेल या मेल। आप हर तरीके से, जैसे कि अगर आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपका करियर, आपका घर, आप दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन चीज़ों से आप बहुत टाइम से घबरा रहे थे ना, कि मैं इन सभी चीज़ों को लेकर के साथ नहीं चल सकती या नहीं चल सकता अपनी लाइफ में, उन चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल रही है और वो हौसला आपका बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आपका इस समय बढ़ रहा है और आप उन चीज़ों को हील करके आगे बढ़ रहे हो। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो। यस, यहाँ पर लिखा हुआ है यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। यस, द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए, आपको पता है आपको क्या करना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है। और जो भी आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिए हैं, लाइफ में जो भी आपने लेसन सीखे हैं, उन सभी लेसन्स को आप इस महीने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट में लगाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और उस बेसिस पर आप अपनी लाइफ में आगे एक्शंस लोगे, अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाओगे और अपनी लाइफ को मैनेज करोगे यहाँ पर, जिसके कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिस वजह से कि आप एक बहुत ही एक प्राउडली, जिसे कहते हैं ना कि यस मैंने कर दिखाया वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आपके अंदर भी पीस आ रहा है और आपकी लाइफ में भी मुझे पीस आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर आपके लिए बहुत स्पेसिफिक, ब्लू इंडिगो कलर जिसे हम बोलते हैं, और वायलेट कलर आपके लिए स्पेसिफिक है, आपके लिए लकी कलर है। इस महीने आप जितना इस कलर का यूज़ करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग ना लिब्रास बहुत ही बैलेंस्ड, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ है। हाँ, अगर यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स होता, आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में इसे क्वीन ऑफ कप्स ही समझ लिया था, हालांकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। अगर ये क्वीन ऑफ कप्स होता तो मैं कहती थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, लेकिन नहीं, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज है। मतलब यहाँ पर आप गिविंग एनर्जीज में भी हो, ऐसा नहीं है कि आप अपनों का ख्याल नहीं रख रहे हो, अपनों को देख नहीं रहे हो, उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, उनकी केयर नहीं कर रहे हो, लेकिन इन चीज़ों में आकर के कहीं आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ कप्स तो क्या है ना, अपने आप को इग्नोर कर देती है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है, अपनी खुशियों को त्याग देती है। लेकिन क्वीन ऑफ एरियल की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि आपको पता है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। प्लीज़ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और आप बेसिकली एक इस महीने ना आप अपनी फेमिनिन ऊर्जा को, फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो माय डियर। ठीक है, अगर आप मेल हैं तो एक फेमिनिन एनर्जीज होती है ना, मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनिन एनर्जीज, जो आपकी लविंग साइड है आप उसे एम्ब्रेस करोगे। ठीक है, और जो फीमेल्स यहाँ पर है ना, वो बहुत एक मैनेज करती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सिर्फ मुझे सैक्रिफाइस नज़र नहीं आ रहा है कि अपनी खुशियों को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के सैक्रिफाइसेस बस सबके लिए करना, अपने आप को भूल जाना, ऐसी एनर्जीज नहीं है। आप सबको साथ लेकर के एंड विद योर खुशियाँ, विद योर डिज़ायर्स, विद योर इच्छाएं आप साथ चल रहे हो। मतलब आप अपने आप को भी देख रहे हो, सेल्फ लव में भी हो, सेल्फ केयर भी कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी मेंटालिटी को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो कि येस, कहाँ मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, कहाँ मेरा माइंड बैलेंस होना चाहिए, कहाँ मुझे खुशियाँ मिल रही हैं, उन पर, उनको भी फोकस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ किसी तरह का सैक्रिफाइस नहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस महीने। दैट इज़ वाई आप बहुत ही, आपका चीज़ों को देखने का प्रोस्पेक्टिव बहुत हायर बन रहा है, आपके माइंड में यहाँ पर पीस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पता है
कि कहाँ मुझे इमोशनल डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में और किस जगह पर आकर कर मुझे प्रैक्टिकल डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने हैं। मतलब बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही मैच्योर काइंड ऑफ एनर्जीज हैं। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने अपनी मिस्टेक्स से बहुत अच्छे से लेसन सीखे हैं और अब आप आने वाले समय में उन लेसन्स को लर्न कर चुके हो और अब आप आगे आने वाले समय में उन गलतियों को दोहराने नहीं वाले हो। ये एक होता है ना कि उनका हायर सेल्फ काइंड ऑफ एनर्जीज है कि आप अपने हायर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अपने साथ टाइम बिता रहे हो, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने आप को प्यार दे रहे हो, इसके साथ ही साथ दूसरों को भी प्यार दे रहे हो जो आपको प्यार करते हैं। मैंने बोला ना ये ऊर्जा मैंने आपको बताई ना कि आप उनको उतना प्यार दे रहे हो जितना वो आपको दे रहे हैं। जो लोग आपको प्यार नहीं दे रहे हैं उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। बहुत ही ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाले हो आप। यस, और इस वक्त आप बहुत ही एक बैलेंस्ड ऊर्जा में रहोगे इस महीने। इसके साथ ही साथ आपके लिए 2 ऑफ रेफेल, अगेन वही बात है कि इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। इवन आपके पर्सनल रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, जो आपके जैसे आपके आपके स्पाउस हैं, आपके लवर हैं, उनकी अगर बात की जाए तो अगर अभी तक ऐसा था कि आप बहुत गिविंग थे, वो नहीं थे, तो वहाँ पर बैलेंस आ रहा है। अगर वो बहुत गिवर थे, आपकी तरफ से कुछ कमी थी, तो आप अपना 100% अब दे रहे हो। कहने का मतलब बैलेंस होना। और यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही हैं वाओ, आपका जो रिश्ता है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और डिवाइनली गाइडेड है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो आपका सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, और इस महीने हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप लोग सिंगल माने अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, अगर अभी तक आप कमिटमेंट में नहीं हुए आए, ठीक है, यहाँ पर मुझे यूनियन, यहाँ पर मुझे कमिटमेंट मिलता हुआ, यूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने सोलमेट कनेक्शन से कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पर मैरिज की वाइब्स आ रही हैं या किसी न किसी तरह की कमिटमेंट की। अभी वो रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, या और इवन अगर आप न्यूली मैरिड कपल्स हैं तो मुझे यहाँ पर कंसीव होते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब किसी न किसी ऐसी चीज़ को रिलेशनशिप में आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और यहाँ फॉर श्योर है इक्वल बैलेंस्ड, बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में विद द 3 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में बहुत ऐसे रीजंस आने वाले हैं, बहुत ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करोगे। वो चाहे छोटी छोटी चीज़ें हों, चाहे आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें हों, ठीक है। मतलब उन छोटी छोटी खुशियों को, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अपने परिवार वालों के साथ, अपने अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए इस महीने नज़र आ रहे हो। यस, कुछ लोगों की लाइफ में ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, शादी या कमिटमेंट मिलना, या फिर किसी जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में किसी पर्सन की, किसी उनके सोलमेट कनेक्शन की एंट्री होना, ठीक है, रिश्ता पक्का हो जाना, या फिर बच्चों को लेकर के मे बी अगर आप बहुत बड़े एल्डर हैं तो आपके बच्चों की शादी होना। मतलब बच्चों को लेकर के, यहाँ खुद के रिलेशनशिप्स को लेकर के, या फिर आपके ही रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिल रही है जिसे आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी जो लोगों के जिनके बच्चे कहीं दूर हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है। तो सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सब परिवार मिल करके, परिवार के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। बहुत ही खुशियों वाला टाइम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत ही हीलिंग एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, अब बात कर लेते हैं आपकी ब्लॉकेजेस की एंड चैलेंजेस की। माय डियर, यहाँ पे किंग ऑफ गैब्रियल है। ओके, ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो मंथ है ना माय डियर, ये जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स में जाना नहीं है इस महीने आपको, ठीक है।
छोटी छोटी चीज़ों को मत पकड़िएगा इस महीने, आपके लिए थोड़ा चैलेंज हो सकता है आपकी लाइफ में। आपको बोला जा रहा है जो आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उस तरफ फोकस कीजिए। छोटी छोटी समस्याएं, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ, देखिए वही बात है, किसी की लाइफ ऑलवेज ऐसे नहीं चलती है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। अगर जो कोई बोलता है कि यस मेरी लाइफ में कभी अप एंड डाउन्स नहीं आया, ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है, ठीक है ना, कोई बन सकता है। हम यहाँ पर आए हैं तो चैलेंज तो फेस करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब अपनी लाइफ में ना एक बिग अपना वो एक नज़रिया बनाओ, ठीक है, बड़ा नज़रिया, बड़ी चीज़, ठीक है। अभी ये वक्त डिटेलिंग्स में काम करने का ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपकी जो सक्सेस चाहे किसी भी तरीके से, मानसिक रूप से, फिजिकल फॉर्म में, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, जिस भी वे में आपको जो मिल रही है, हेल्थ वाइज जो भी आपको मिल रहा है, उससे सेलिब्रेट करना। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर करना, क्योंकि आई नो लिब्रास आप ओवर थिंकर्स हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग भी करते हो, नेगेटिव थिंकिंग में भी चले जाते हो। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है कि छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ कर नहीं बैठना है, ठीक है। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो उनको मैं कहूँगी कि अपनी खुशियों को नज़र मत लगाने दो इस महीने। ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है कि आप उन छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना करके बड़ी चीज़ें जो अच्छी आपकी लाइफ में आ रही हैं उन्हें स्पॉइल ना करो। ये आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ये आपके लिए चैलेंज है इस महीने, ठीक है। एंड यस, पीस, रिलीज द पास्ट, देयर इज़ अ मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गो। देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो पास्ट में आपकी हुआ, जो भी नेगेटिव हुआ, जो भी चीज़ें हुई, उन सबको रिलीज़ कर दो, ठीक है। लेट गो करो, आगे बढ़ो, डिवाइन पर छोड़ दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो, गॉड पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो, ठीक है। आप बस आगे बढ़ो अपने फ्यूचर की तरफ, पीसफुली आगे बढ़ो। आपको इस सिचुएशन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त में आपको बोला जा रहा है जितना आप मदर अर्थ गाया से कनेक्ट होके, इस वक्त में मुझे ऐसी एनर्जीज भी आपके लिए मिल रही है कि आपका ना नेचर के साथ कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपको नेचर जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। गार्डन्स, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, मतलब नेचुरल चीज़ें, कहने का मतलब स्काई कह लीजिए, बर्ड्स कह लीजिए, नेचर, आप नेचर कॉलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेचर आपको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली है। आप नेचर से कनेक्ट होना इस वक्त में कोशिश करेंगे कि नेचर से कनेक्ट हो, जितना हो सके नेचुरल चीज़ों को आप अपनी लाइफ में यूज़ करो। ब्यूटीफुल नेचर कॉलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको बोला जा रहा है जितना आप नेचर से इस समय में कनेक्ट रहोगे, जितना आप नेचुरल चीज़ों के अंडर रहोगे इस वक्त में, आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी आएगी, आप भी बैलेंस्ड रहोगे फिजिकली, मेंटली, हर तरह से, ठीक है। आपकी हेल्थ भी, अगर कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनकी हेल्थ भी यहाँ पर इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो यस, नेचर, नेचुरल चीज़ें, नेचर या फिर नेचुरल चीज़ों का यूज़ अपनी लाइफ में आपको इस महीने ज़्यादा करना है, ओके। मतलब आप ये कह सकते हो फ्रेश चीज़ों को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए इस वक्त में। योगा, अगर इवन मैं तो कहूँगी, बाकी ये तो आपके डॉक्टर्स की अकॉर्डिंग है और आपकी खुद की समझ के अकॉर्डिंग है, उस तरीके से आप इस गाइडेंस को ले सकते हैं कि अगर आप दूसरी मेडिसिन लेते हो तो थोड़ा आयुर्वेदा की तरफ जाइए, ठीक है। कहने का मतलब जितना हो सके नेचुरल चीज़ों पर आइए। घर से जो चीज़ें आपको हील कर सकती हैं उन चीज़ों में आपको आने की ज़रूरत है, नेचुरल चीज़ों में आने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी ओवरऑल गाइडेंस की। वाओ, ब्यूटीफुल, 2 ऑफ कैप्रियल। देखिए लिब्रास, ये कार्ड सिर्फ मुझे एक यही बात बोल रहा है। पहले मैं इसे रीड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ जो मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ओके, मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इन पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। देखिए यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है विद द 2 ऑफ कैप्रियल, ये वक्त एक्सपेंशन का है, ये वक्त ग्रोथ का है। जो चीज़ें आप एक्शन, मेंटली फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, जो भी आप कुछ कर रहे हो,
अब ये आपको देखना है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। चाहे आप पॉजिटिवली कर रहे हो, चाहे आप नेगेटिवली कर रहे हो, रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। लेकिन कुछ लोग, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, कुछ लोग भी ऐसे होंगे, तो कहने का मतलब जो भी कर रहे हो वो चीज़ एक्सपैंड होगी, वो चीज़ बढ़ेगी आपकी लाइफ में। खुशियों पर फोकस है, सेल्फ लव पर फोकस है, सेल्फ केयर है, नर्चर कर रहे हो अपने आप को, बैलेंस बना करके चल रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अच्छी चीज़ें कर रहे हो, जो चीज़ें मैंने आपको सब बता दी हैं। तो कहने का मतलब उसकी ग्रोथ है, उसका एक्सपेंशन है, वो चीज़ें बढ़ेंगी और आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स लेकर के आएंगी आपकी लाइफ में, और स्टेबिलिटी लेकर के आएंगी आपकी लाइफ में। और मुझे यहाँ पर ना कुछ फेमस होने वाली एनर्जीज मिल रही है। अगर आप कुछ ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अगर आप हो, कहने का मतलब आपका जो देखने का जो नज़रिया है या आपकी जो वाइब्स है ना, वो बहुत लोगों तक पहुंचने वाली हैं। आप एक, मुझे फेमस काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। इवन जिस तरह की ऊर्जा में आप रहने वाले हो ना, आपके आसपास के जो लोग हैं, जहाँ आप काम करते हो, आपकी फैमिली है, वो भी ऑब्जर्व करेंगे उन चीज़ों को, वो भी देखेंगे, उन्हें भी महसूस होगी आपकी ये पॉजिटिविटी, आपका ये कॉन्फिडेंस, आपका ये बैलेंस्ड होना, कि वो उनको भी फील होगी वो एनर्जीज। तो आपकी रिस्पेक्ट में बढ़ना, फेम मुझे यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोशल आपकी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके फॉलोवर्स यहाँ पर, अगर आप सोशल मीडिया पर हो, आपका कुछ कर रहे हो, तब के फॉलोवर्स बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर इस महीने बढ़ते नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब जैसी आपकी सोच रहेगी, ऐसे ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो इस महीने। ओके, ये महीना आपकी बहुत सी पास्ट की चीज़ों को ना यहाँ पर क्लोजर दे रहा है, ठीक है, हील कर रहा है यहाँ पर। और आप इस जो भी पास्ट में आपके सिचुएशंस रही हैं ना, हर्टफुल सिचुएशंस रही है, जितने भी टफ टाइम पीरियड से आप निकले हैं, लिब्राज यहाँ निकल रहे हैं, वो सारे वुंड्स जो हैं आपके हील होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उन सिचुएशन से आप ऊपर आते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, और क्या गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। 2 कार्ड हैं क्या ये? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड यू आर गुड इनफ। और यहाँ पर है पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन एंड यू आर वेरी क्लोज अचीविंग यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, ठीक है। पहला कार्ड आपको यही बता रहा है कि माय डियर, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ब्यूटीफुल, ये एनर्जीज बहुत प्यारी है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट करते रहिए, कंटिन्यू रहिए। ओके, आपका जो भी गोल था, आपके जो भी आपने गोल बना रखा था कि रिश्तों को लेकर के, करियर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, जो भी था, आप उसे अचीव करने वाले हो, ठीक है। आपको यहाँ पर ये पहला मैसेज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। येस, अगर आप पर्सनल कोई आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप वाइज अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो यहाँ पर मुझे सॉल्व होते हुए इस महीने नज़र आ रहे हैं। बैलेंस आता हुआ उनमें मुझे नज़र आ रहा है। सिचुएशंस हील होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो हील होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ एक चेंज के दौर से गुजर रही है, तो एक्सपेक्ट कीजिए, अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है। आप अपने अंदर भी बहुत सारे बदलाव देखने वाले हैं, आपकी लाइफ में भी, फिजिकल फॉर्म में भी, आपके आसपास बहुत चीज़ें बदलाव में आ रही हैं। आप बहुत चीज़ों को, बहुत अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट का कार्ड है यू आर गुड इनफ माय डियर। आपकी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है ना, आप बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज़ में हो, बहुत ही पीसफुल एनर्जीज़ में हो, बहुत ही काम एनर्जीज़ में हो, बहुत ही गिविंग एनर्जीज़ में हो, और बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो, जिसे कहते हैं ना हम बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हो इस महीने। ओके, यस। और देख लेते हैं ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या मैसेज है, या और आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने के लिए, अगस्त मंथ के लिए। लिब्रास, तुला राशि। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी। साइलेंस, कंप्लीशन एंड ट्रैवलिंग। यस, आप ना किसी मतलब यहाँ पर लेजीनेस की भी एनर्जीज है। ओह माय गॉड। ओके,
यहाँ पर क्या है ना कि आप लोग या तो किसी टफ टाइम पीरियड से निकल रहे हो या निकल चुके हो, जैसे कहते हैं ना चैलेंजेस, समझ रहे हैं आप। तो आपको बोला जा रहा है डटे रहिए, जुटे रहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने वाले हो, ठीक है। इस समय आपको अपने आप के कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, स्टेप बैक नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट वे में आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये जो भी चैलेंजेस, ये जो भी चाहे छोटे छोटे चैलेंजेस ही क्यों ना हो, एक के बाद एक, जो मैंने आपको यहाँ पर विद द गैब्रियल एनर्जीज बताई है, यहाँ पर आपको उन पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके अपने कर्म को करते रहिए पॉजिटिवली, ठीक है। आपकी लाइफ में यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना कंप्लीशन, ये कुछ ना कुछ है जो पास्ट का कुछ आप कंप्लीशन, एक न्यू साइकिल में आप एंट्री कर रहे हो और आपकी बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में हो, आपके वुंड्स हील हो रहे हैं, आप बहुत खुशियों को प्राप्त करने वाले हो, एक कंप्लीशन के मोड पर हो भाई आप, कंप्लीट एक न्यू साइकिल स्टार्ट, ठीक है। एंड ये साइलेंस की एनर्जीज यहाँ पर ये बताती है कि जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप कम बोलोगे, जितना आप अपनी इनर लाइट से कनेक्ट होगे, जितना मेडिटेट करोगे, उतनी ही क्लैरिटी, उतना ही पीस, उतनी ही ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करने वाले हो। एंड येस, लेजीनेस की एनर्जीज थोड़ा ये बता रही है कि आप थोड़ा इस समय केयरलेसनेस की एनर्जीज में आ सकते हो, ठीक है ना। आप थोड़ा ऐसी एनर्जीज में आ रहे हो, चीज़ों को बहुत सीरियस मोड पर नहीं ले रहे हो, एक लेज़ी काइंड ऑफ एनर्जीज में आ रहे हो। आपको बोला जा रहा है नो 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 नो, आपको अपने हार्ड वर्क को करते रहना है। ये इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स अगर आपकी लाइफ में है, इट मीन्स ये नहीं है अगर आप जब भी ये वीडियो को देख रहे हो, अभी या आगे आने वाले समय में अगर आप वीडियो को देख रहे हो, तो ये नहीं कि आपको अपने हार्ड वर्क में कमी लानी है। हार्ड वर्क आपको करना है, मेहनत को कम नहीं करना है, अपने एफर्ट्स को कम नहीं करना है, उनको करते जाइए। खुशियाँ मिल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंजॉय करो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो, उसे सेलिब्रेट करो, लेकिन बैक टू वर्क, ठीक है। काम में अपने जो भी आपका काम है, मतलब कहने का मतलब जो भी आप अपने एक्शंस, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है, किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लिब्रास, तुला राशि प्लीज़ बताएं भोले बाबा लिब्रास को अगस्त मंथ में। लव बिगिंस, यस, न्यू बिगनिंग एंड कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ये क्यों आया भाई? अच्छा जी, एक मिनट, स्पिरिचुअल यूनियन, ये मुझे देखना है एक बार। पावर, ओके, यस, मैंने बोला स्टैंड हियर, ग्राउंड, ओके, राइट, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, यस, बहुत कुछ को, बहुत सारी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करने वाले हो, सबके लिए अलग अलग रहेगा यहाँ पर। पहली बात तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है भाई, जो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही है, जो हीलिंग्स आपकी लाइफ में हो रही है, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। एक मेच्योर्ड एनर्जीज में आ जाइए, चीज़ों को डिले मत कीजिए, एक केयरलेस एनर्जीज में टैप इन मत कीजिए, मेच्योर्ड एनर्जीज के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो वक्त है अब आपका बैठे रहने का नहीं है, ये वक्त शेयरिंग का वक्त है। आपके पास कुछ गिफ्ट्स हैं, आपके पास कुछ टैलेंट्स ऐसे हैं, आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है, या फिर आपके पास कोई स्किल ऐसा है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सके, जिससे लोग आपको मतलब लोग मोटिवेट हो पाएँ, या लोगों को कुछ ना कुछ उससे हीलिंग मिलती हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस शेयरिंग कार्ड। तो आपको बोला जा रहा है बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ते रहिए, मेच्योर्ड एनर्जीज में आइए और न्यू बिगनिंग्स पर अपनी लाइफ में फोकस कीजिए, अच्छी चीज़ों पर फोकस कीजिए, हीलिंग पर काम कीजिए, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ईश्वर से कनेक्ट हुइए। ये वक्त एक कुछ लोगों की, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये यहाँ पर मैंने इस कार्ड से भी बोला था ना, एपिफनी के कार्ड से, मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग काइंड ऑफ एनर्जीज होती है ना, कुछ लोगों का जैसे सेकंड लेवल अप, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में, ये जो भी हार हुई आपकी लाइफ में, रीसेंट पास्ट में जिन भी चैलेंजेस को आपने फेस करा, जो भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हुए आपकी लाइफ में,
जिन भी मैं कहूँगी लड़ाई झगड़े चैलेंजेस जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रही है उसे पार करके अब आपको ऊपर आगे आना है। उस गिल्ट में नहीं रहना है, उस एनर्जीज़ को अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करने देना है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे चीट किया गया, मुझे लो किया गया, मुझे इतना कुछ बोला, मतलब कुछ भी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपको बोला जा रहा है अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में टैप इन कीजिए। ये एक्चुअल में आपका स्पिरिचुअल लेसन हो सकता था, ठीक है, जो आपको दिया गया है। आपको बताया गया है कि आपके पास वो पावर है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो और यही आप आगे लोगों तक शेयर कर सकते हो अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, कि किस तरीके से ओवरकम करना है। एंड येस, यहाँ पर तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मुझे कुछ यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ लव एरिया वाइज नहीं, स्पिरिचुअल यूनियन मतलब स्पिरिचुअल लेवल पर यहाँ पर यूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ओके, पहचानना कि जो अदर पर्सन है वो आपका ट्रू सोलमेट, उसके साथ कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सिर्फ एक अट्रैक्शन वाला कनेक्शन नहीं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। और या आपके इंसेस्टर्स, आपकी इंसेस्ट्रल टीम आपके साथ है, आपको बहुत पावर दे रही है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, बहुत सारी नॉलेज आपको गिफ्ट की जा रही है, आपकी तरफ भेजी जा रही है उनकी तरफ से। ब्यूटीफुल। तो येस लिब्रास, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग अगस्त मंथ की। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक्ड है, उनको गाइडेंस की नीड है, तो उन्हें यहाँ से गाइडेंस मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।